अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नईम बेग, मैं कराची टीवी से, और आज मौजूद हैं खोखरा पार 4 नंबर पे। अच्छा, यहाँ पे एहतिजाज था के इलेक्ट्रिक के हवाले से, और नाज़रीन लोग खड़े हुए हैं। नवेद भाई, उनसे सवाल करेंगे। नवेद भाई, सबसे पहले तो ये है कि आपने डिवाइड कर दिया खोखरा पार को। खोखरा पार 4 नंबर की बात करी, 5 नंबर की बात करी, और खोखरा पार की बात, हाफ खोखरा पार की बात करी। खोखरा पार 1 नंबर भी आता है, खोखरा पार 2 नंबर भी आता है, खोखरा पार 3 नंबर भी है, खोखरा पार और भी एरिया खोखरा पार के अंदर आपने डिवाइड कर दिया खोखरा पार को, कि आपने 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर तक की बात करी कि यहाँ पे लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग पूरे खोखरा पार के अंदर। तो सबसे पहले तो हल्का सा ये मुझे आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ है, तो आप खोखरा पार की जो बात करेंगे, पूरे खोखरा पार की बात करें, और एहतिजाज का दायरा कहाँ तक फैलाने जा रहे हैं, एक सवाल ये आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ये हमारा जो इलाका है, जो खोखरा पार है, जिसमें ABC एरिया है, ये 21 रिवर जो फीडर है, इसमें 21 PMP आती है, जिस पर शिद्दत की लोड शेडिंग है, जालमाना लोड शेडिंग है। यहाँ पर 18 और 20 घंटे की लोड शेडिंग है, और मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर 7-7, 8-8 दिन, अभी पिछले हफ्ते ही 7 दिन इन्होंने जो है इधर लाइट मुकम्मल बन रखी। यहाँ पर ये PMPयाँ उतार के ले जाते हैं, यहाँ पर जो है वो ओवर बिलिंग करते हैं, जुल्म करते हैं। तो लिहाजा हमने जो अभी प्रोग्राम बनाया, वो जहाँ पर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो जो लोग इधर परेशान हैं इस लोड शेडिंग के हवाले से, तो हमने कहा कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ से करते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर वाले भी हमारे भाई हैं। इंशाल्लाह हमारा अगला स्टेप ये होगा कि पहले हम इसको मॉडल बनाएं और इधर की आवाम को मुत्तहिद करके, जमा करके, इसके इलेक्ट्रिक के जालमाना इक़दाम से निजात दिलाएं, और यहाँ पर कानूनी लोड शेडिंग की तरफ और वहाँ तक इनको लेकर आ जाएं। फिर इस मॉडल को फिर आगे हम इंशाल्लाह पेश करेंगे, और जहाँ तक हमारी रसाई और लोगों ने हमसे रब्ता किया, वहाँ पर हम इस मॉडल को पेश करके वहाँ पर भी जो है उनका साथ देंगे, और उधर भी कानूनी जो लोड शेडिंग है वहाँ तक लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, गैर सियासी आप लोग कहते रहे, गैर सियासी नज़र भी आया, सियासी आप भी रहे, जमात इस्लामी से आपका बड़ा ताल्लुक रहा। मैंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी काफ़ी लोगों को यहाँ पर देखा, पीपल्स पार्टी के लोगों को भी देखा, और पीपल्स पार्टी के वो लोगों को देखा जो दुश्मन थे महाजिर आवाम के, इस खोखरा पार के दुश्मन थे, और आज वो ऊपर खड़े होके तकरीरें करके गए, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने तकरीर करी कि हाँ ये भाई हैं हमारे। उस टाइम कहाँ भाई थे, जब वो पीपल्स पार्टी या जुल्फ़कार मिर्ज़ा के साथ चल रहे थे, और इसी महाजिर दुश्मनी में सबसे आगे थे। आज आपने उनको स्टेज पे चढ़ा दिया, तो आपको नज़र नहीं आ रहा है कि यार ये नाइंसाफ़ी हो रही है महाजिर कौम के साथ? देखें, आपको एक बात बताऊँ कि हम इस मौजूदा गंदी सियासत के गोरख धंधन में नहीं पड़ना चाहते। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बान के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के, सियासी पार्टियों के लोग रहते हैं, जिस तरह आपने मेरा भी कहा कि सबका किसी न किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है। लेकिन हमने उनसे ये अपील की कि आपका जिससे भी ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ को आप चाहे रखें या ख़त्म करें, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप तमाम, हमने तो पार्टी से बात की, हमने तो ये कहा कि मसलक से बालातर होकर, ज़बान से बालातर होकर, लिसानियत से बालातर होकर, सियासत से बालातर होकर, सबसे बालातर होकर ये एक ख़ास एक नुक्ते पे सब जमा हो, एक नुकाती एजेंडा हो, और इसमें कोई किसी किस्म की सियासी वाबस्तगी ना आए। तो ये प्लेटफार्म हमने बनाया। हमने देखा है कि बहुत सारी सियासी जमातें जो हुकूमत में भी हैं, उससे बाहर भी हैं, और ये पिछले वक्तों में लड़ते और मिलते भी रहे, तो हमारे सामने है सब कुछ। लेकिन ये इनके अपने सियासी अगराद व मकासद होते हैं, तो ये जो है मसाइल तक हल कर नहीं सके। इन्होंने हमारा कोई मसला हल नहीं किया, लिहाजा हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने लोगों को और आवाम को जमा किया कि हम खुद ये मुकदमा लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ गैर सियासी होकर इस मुकदमे को जीतेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, आवाम तो आपके पास बहुत थी, अगर इसी आवाम को आप लेकर जाकर सौदाबाद की चौक पे अगर आप एहतिजाज करते, वो ज़्यादा बेहतर था, या यहाँ पे आपने जो ये एहतिजाज किया है, मैं समझता हूँ कि एक छोटे से कुएं के अंदर आपने एहतिजाज कर लिया, यहीं करा, यहीं ख़त्म हो गया, आगे का अलायमल आप बनाने के लिए भी सोच रहे। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताऊँगा, कुछ सियासी पार्टियों को हमने देखा है, मुत्तहिदा कौम में उन्होंने बहुत बड़ा एहतिजाज किया था के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, कुछ भी नहीं हुआ, और भी दीगर पार्टियों ने, जमात इस्लामी ने बहुत बड़े बड़े जो ना प्रोग्राम भी किए के इलेक्ट्रिक का, कुछ नहीं हुआ। क्या आप समझते हैं कि आप ये
200, 300, 500, 1000, 2000 लोगों को जमा करके आप कामयाब हो जाएंगे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ? देखें, आपको मैं ये बताऊं कि सऊदाबाद चौरंगी पे प्रोग्राम करना या यहाँ पर प्रोग्राम करना, क्योंकि हमारा कोई ऐसा सियासी मकसद तो है नहीं कि हम सियासी तौर पे कोई बड़े प्रोग्राम दिखाएं लोगों को, लेकिन आवाम हमारे साथ है। इस आवाम को हम तरीके से और ढंग से इस्तेमाल करेंगे और इस इत्तेहाद की जो बरकत है वो हासिल कर पाएंगे। हम इंशाअल्लाह और अज़ीज़ हमने पूरा प्रोग्राम बनाए हुए, पूरी अपनी पॉलिसी और मंसूबा मुरतब किया हुआ है कि हमें स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है। हम इस आवाम को इंशाअल्लाह और अज़ीज़, आप सऊदाबाद बोल रहे हैं, हम प्रेस क्लब लेकर जाएंगे, हम के इलेक्ट्रिक के बड़े जिम्मेदारों के पास लेके जाएंगे, उनके दफातर के सामने धरने करेंगे और इन जो हमारे यहाँ के जो GM हैं इमरान शेख और नवेद खालिद, हम इनका घेराव करेंगे। अच्छा, मैं लेकिन आपको आखिरी एक बात इंटरप्ट करूं। अभी हमने बड़े नारे लगाए यहाँ पे, पाक फौज जिंदाबाद और क्या नाम है, रेंजर्स जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद। आप ये समझते नहीं है कि आज तक ना रेंजर्स ने साथ दिया आवाम का, ना आज तक पुलिस ने साथ दिया आवाम का, ना आज तक फौज ने साथ दिया आवाम का? वो मैं बताता हूँ कैसे। क्या फौज को नहीं पता कि इलेक्ट्रिक लोगों के खिलाफ यहाँ पे लोगों के ऊपर जो जुल्म कर रही है? क्या रेंजर्स को नहीं पता कि यहाँ पे जुल्म कर रही है? कहाँ हैं वो लोग? और आवाम जब एहतजाज करने निकलती है तो वही लोग जो है ना आपको पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे होते हैं, आप उन्हीं के हक में नारे लगा रहे होते हैं। ये क्या है असल? देखें, बात ये है कि ये बात तो हकीकत है और सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पाक फौज का और रेंजर्स का जो किरदार है उसको सब जानते हैं। तो दूसरी बात एक और बता दूं मैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा शुक्र है, करम है, फजल है कि जो एक्शन कमेटी है, इसके जो मेंबरान हैं और इसके जो लोग हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको फ़हम और फरासत दिए, अकल और शऊर दिया है और इनका तजर्बा और मुशाहिदा है कि आवाम को परेशानियों से बचाते हुए किस तरह से अपना मसला हल करवाना है। ये जलाओ घेराव करना और बसों पे पथराव करना, पत्थर मारना, इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खामोश एहतजाज भी होता है। ये खामोश एहतजाज नहीं, ये हम इतना गरजदार एहतजाज करेंगे कि इलेक्ट्रिक वालों की समझ आ जाएगी क्या है। हम उसको तरीके और हमने कानूनी रास्ता भी इख्तियार किया, हमने वकला की टीम हायर की है जो इंशाल्लाह इनके खिलाफ जो है पिटीशन दायर करने के लिए जा रही है। हम कोर्टों में भी इनका मुकाबला करेंगे, हम इनकी सड़कों में भी करेंगे, लेकिन तरीके सलीके से हमें सारे फार्मूले आते हैं। 1300 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाम की और सिविल सोसाइटी की दरखास्तें पड़ी हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आपकी हो जाएगी, उम्मीद है। देखिए, देखिए नहीं भाई, आपको खोखरा पार की साबका तारीख का इल्म नहीं है, पता नहीं है कि यहाँ पर जो पूरे शहर कराची में दहशतगर्दी होती थी ना, वो एक तरफ, और उससे कई गुना बढ़कर दहशतगर्दी होती थी खोखरा पार में। हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मगरिब की जब नमाज पढ़ते थे हम, तो जब हम पहला सलाम फेरते थे, पहला फायर होता था और फिर फजर तक फायरिंग होती थी। ये नो गो एरिया थे, ए एरिया वाला बी और बी वाला सी और सी वाला बी में नहीं जा सकते थे। आए दिन लाशों के तोहफे दिए जाते थे, लोगों के घरों पे जाया जाता था। इधर बाजार मार्केट है, उस मार्केट का बिजनेस कारोबार तबाह कर दिया था। इस कदर की दहशतगर्दी थी कि लोग कान में बात करते हुए भी डरते थे, घर से बाहर कदम निकालते। यहाँ से जितने भी डॉक्टर थे वो बाहर के आए हुए थे, वो अपने क्लिनिक बंद करके चले गए थे, मेडिकल स्टोर वाले मेडिकल स्टोर बंद करके चले गए थे, दुकानें जो है मगरिब में ही बंद हो जाती थी। सहमे हुए लोग थे। यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आप यकीन कीजिए कि यहाँ पर नौजवान लड़कों की भी और लड़कियों की भी शादियाँ लेट हो गई, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी इस महल्ले में देना खुशी से नहीं चाहता था। सुने, नहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ना इधर कोई भी लड़की कोई लेना चाहता था कि हमारा लड़का फिर इस इलाके में आएगा अपने ससुराल में। एक ऐसी मतलब ये कि दहशतगर्दी से लोग गुजर रहे थे, और इसके अंदर मैं नाम नहीं लेता, आप सब लोग जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर और अवामिल शामिल थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के इत्तेहाद से और कोशिशों से हमारी बरकत डाली, और हमने निहत्ते हाथों पुरअमन तरीके से कलाशनकोफ लोगों का मुकाबला किया और इन्हें यहाँ से भागने पे मजबूर किया, और इस खोखरा पार में अल्लाह ताला ने अमन कायम किया। इनकी कोई हैसियत नहीं है, हमें सब आता है, हमें सब। आप देखेंगे, आप आएंगे नहीं भाई इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर कि यार आपने जो बातें की थी बिल्कुल दुरुस्त है, इनका किबला कैसे दुरुस्त किया और इनको कैसे जो है घुटने टेकने पे मजबूर किया। आप देखिएगा, अल्लाह ने हमें सलाहियत दी। अच्छा, ये नवीद भाई से बड़े खुलासा बात हुई, हम इंतज़ार करेंगे ज़रूर इस चीज़ का
कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बहुत सारे इतनी सारी पटिशनें लगी और बड़ी बड़ी सिविल सोसाइटी मौजूद है, वकला मौजूद है, मगर उनकी सुनवाई नहीं है। मगर नवेद भाई पर उम्मीद है और हम भी इनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि खोखरा पार्क या पूरे कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक को ख़त्म किया जाए और भी कंपनियां लेकर आया जाए, उनको आजमाया जाए, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर दूसरी कंपनी आके काम करें। मगर काम कैसे होगा ये नवेद भाई बताएंगे, हम वक्त का इंतज़ार करें। आप देखें नवेद भाई क्या ऐसा वक्त लेने में कामयाब होंगे या नहीं, तो वक्त बताएगा। अभी है